जादुई चूहा की कहानी। सीतापुर गांव के पास एक घना जंगल पड़ता था। उसी गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। भोला की दो पत्नी थी जो आपस में बहुत झगड़ा करती थी। भोला की पहली पत्नी का नाम सुनीता था और दूसरी पत्नी का नाम सुधा था। एक दिन की बात है, जब भोला की पहली पत्नी सुनीता जंगल में लकड़ियाँ लेने गई तो उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा पिंजरे में कैद पड़ा हुआ है। चूहा बहुत उदास था। जब सुनीता उसके पास आई तो चूहा ने उसे आवाज़ लगाई और मदद मांगी। सुनीता एकदम से डर गई क्योंकि सुनीता ने पहली बार चूहे को बोलते हुए सुना था। चूहे से डर रही थी। चूहे ने फिर से उसे कहा, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। फिर चूहे ने उसे कहा, अगर तुम मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दोगी तो मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। मैं एक जादुई चूहा हूँ, मेरे पास बहुत सी जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन जब तक मैं इस पिंजरे में कैद हूँ तब तक मेरी सारी शक्तियाँ भी कैद रहेगी। सुनीता बहुत चालाक थी। 3 वरदान का नाम सुनते ही उसके मन में लालच आ गया और उसने चूहे को पिंजरे से आज़ाद कर दिया। चूहे ने सुनीता को धन्यवाद किया और कहा, क्या चाहिए तुम्हें, मांगो अपने 3 वरदान। जैसे ही सुनीता ने अपने 3 वरदान मांगना शुरू किया, चूहा को समझ आ गया कि यह एक लालची औरत है जिसे सिर्फ खुद के लिए सब कुछ चाहिए। चूहा भी बहुत बुद्धिमान था। उसने सुनीता को कहा, मैं तुम्हें ये 3 वरदान दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो भी तुम मांगोगी तुम्हारी पड़ोसन को उससे 2 गुना मिलेगा। लालची सुनीता चुप होकर कुछ सोचने लगी, फिर बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं संसार की सबसे अमीर स्त्री बनना चाहती हूँ। चूहा ने उसे कहा, क्या तुम्हें पता है? तो कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वरदान तुम्हारी पड़ोसन को भी संसार की सबसे अमीर छत्री बना देगा। कोई बात नहीं, क्योंकि वह मेरी सौतन है और मुझसे बहुत डरती है। जो भी उसको मिलेगा वो सब मेरा ही होगा। यह सुनते ही चूहे ने तथास्तु कहा। सुनीता अपने दूसरी वरदान में एक बड़ा सा और सुंदर सा महल मांगा। चूहा ने कहा, तुम्हें याद है ना, तुम्हारी सौतन को तुमसे 2 गुना मिलेगा। महिला ने हंसते हुए कहा, मुझे याद है, उसके पास 2 महल होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो सब कुछ मेरा ही होगा। तथास्तु। जब चूहे ने अंतिम वरदान के लिए कहा, सुनीता सोचने लगी। सुनीता बहुत चालाक थी और वह कभी नहीं चाहती थी कि उसकी सौतन उससे अमीर हो। उसने अपने मन में सोचा, मैंने जो भी मांगा है उसका 2 गुना मेरी सौतन को मिला है। तो उसने अपने लिए एक हल्का सा हार्ट अटैक, दिल का दौरा मांगा। उसके मन में यही था कि हार्ट अटैक भी उसको 2 गुना ही आएगा, जिससे वह मर जाएगी। चूहा भी समझदार था। उसने कहा, तथास्तु। सुनीता तीनों वरदान पाकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल है। साथ ही उसकी सौतन के भी 2 सुंदर महल है। वह ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुई। इतने में उसकी सौतन अपने महल से बाहर आई। सौतन बहुत ही सुंदर लग रही थी और उसने बहुत सारे जेवर पहन रखे थे। यह देखकर सुनीता को एकदम से गुस्सा आया। सौतन के साथ लड़ने लगी। उन दोनों की लड़ाई की आवाज़ सुनकर भोला बाहर आता है। दोनों की लड़ाई में अचानक से दोनों को हार्ट अटैक आता है। दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। भोला जल्दी से दोनों को महल के अंदर ले जाता है और वेद को बुलाता है। वे दोनों की जांच करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी दोनों पत्नी को हार्ट अटैक आया है। सुधा जल्दी ही ठीक हो जाएगी और सुनीता कभी भी चल नहीं सकती क्योंकि उसके शरीर का एक तरफ का भाग लगवा मार गया है। जब दोनों को होश आता है तो सुनीता देखती है कि उसकी सौतन बिल्कुल ठीक है। जैसे ही सुनीता अपने बेड से उठती है तो वह उठ नहीं पाती है। भोला सुनीता को बताता है कि अब तुम कभी भी चल नहीं सकती हो। यह सुनते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसको अपनी तीसरी वरदान का बहुत पछतावा होता है। सुनीता ने सोचा था कि उसकी सौतन को 2 गुना हार्ट अटैक आएगा, लेकिन सुनीता ये भूल गई थी कि तीसरे वरदान में मैंने भी हल्का सा हार्ट अटैक अपने लिए मांगा था। सुनीता को हल्का सा हार्ट अटैक आया और उसकी सौतन को 2 गुना हार्ट अटैक आया। कहानी से सीख, जब भी हम दूसरे को बुरा चाहते हैं उसको 2 गुना हमारे साथ होता है। इसीलिए हम सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए।